रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, जैसे जिंदान की तन्हाई में तड़पता रिश्ता, ये जिंदगी जैसे जिंदान है। बिल्कुल ठीक हो चुके हैं यहाँ के हालात और मुझे फजूल के जवाब देके कायल करने की जरूरत नहीं। अरे तुम दोनों घूम फिर के वापस आओ ताकि मैं भी अपने घर वापस जाऊं। आप कहीं नहीं जाएंगी और हम आपको जाने भी नहीं देंगे। जी हाँ, हमने आपकी बात मानी है और आपको भी हमारी बात माननी पड़ेगी। तुम्हें लुबना की बर्बादी का इतना दुख क्यों है माँ? जो औरत सारी जिंदगी अपनी बर्बादी पे जलती रही हो, तो किसी दूसरी औरत का दुख कैसे देख सकती है? दूसरी औरत को बर्बाद होते कैसे देख सकती है? खुद को लुबना से मिलाने की जरूरत नहीं है। मेरे और तुम्हारे बाप के दरमियान भी एक औरत आई थी। जिंदगी जिंदान है। जल्दी कर लो यार फराह, और कितना टाइम लगाओगे तैयार होने में? हाँ हाँ हो गई हूँ तैयार, थोड़ा तो सब्र कर लो असद। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही। देखो कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मुझ पे कैसे लगेगा? तुमने पहनना है ये? हाँ मैं पहनूंगी। तुम इसको पहन के इतनी अच्छी लगोगी ना कि तुम्हारा मियाँ तुम्हें देखते ही रोना शुरू कर देगा। क्या सोच रहे हो? हाँ नहीं कुछ नहीं, चले? हाँ हाँ। चले। अरे अम्मी, आप जाग नहीं हैं अभी तक? कहीं जा रहे हो तुम दोनों? जी अम्मी, वो फराह को फरहान की अम्मी से मिलवाने लेके जा रहा हूँ। मेरा दोस्त है ना जो ऑफिस में मेरे साथ होता है। आपके लिए खाना बना के रख दिया, भूख लगे तो खा लीजिएगा। खाना तो हम लोग असद चले, देर हो रही है। हाँ अच्छा अम्मी, हम चलते हैं, ठीक है? जो लोग दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं ना, खुदा उनकी खुशियां छीन ले। क्या हो गया, इस तरह की बातें नहीं करती। और सुन जाएगी लुबना का क्या कसूर? बेचारी लुबना, अरे भूल गया वो दिन जिस दिन तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारा था उसने? बेचारी लुबना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो शहजाद है घर पे? नहीं, वो अपनी दुल्हन के साथ बाहर गया है। आप दोस्त हैं उसके? मैं असद का कजन हूँ, आदिल। ओह, आई बेट। असद का कजन, क्या काम है आपका यहाँ? कौन है पुप्पो? असल में मैं आपसे ही मिलने आया था। अंदर जाओ लुबना। इद्दत में है, किसी नामहरम से मिलना उसके लिए मुनासिब नहीं। और वैसे भी तुम असद के कजन हो, तुमसे मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खुदा हाफिज। ये क्यों आया था यहाँ? पता नहीं, कुछ कहा नहीं इसने आपसे? मैंने उसे मौका ही नहीं दिया। इससे पहले वो कुछ कहता मैंने उसे लौटा दिया। वैसे भी उसका यहाँ आना मुझे बहुत अजीब लगा। अगर आप मुझे उससे बात करने नहीं देती तो? इद्दत में हो तुम। जी। ये बात याद रखो, असद ने तुम्हारे किरदार पर इल्जाम लगाकर तुम्हें तलाक दी। तो बदनसीब ये नहीं जानती, हमारे खानदान की बच्ची है, जान दे सकती है, बेवफाई का सोच भी नहीं सकती। फिर तुम किसी को क्यों मौका दो? एहतियात करो लोग। अम्मी, क्या हुआ है आपको? तबीयत खराब है आपकी? ठीक। तो फिर इतनी खामोश क्यों है? इतनी उदासी क्यों है आपके चेहरे? नहीं, ठीक हूँ। बताइए अम्मी, आपने आज खाना भी नहीं, क्या बात है मुझे बताइए। हाँ, वो भूख नहीं थी, शाम में चाय के साथ कुछ खा लिया था मैंने। मैं नमाज पढ़ के सोने जा रही हूँ। तुमसे कोई बात की थी अम्मी ने कोमल के बारे में? वो तो हर वक्त उसी के बारे में बात करती है मुझसे। मुझे बहुत गुस्सा आता है। कितना गलत किया है कोमल ने, और उनको देखो, कितना प्यार करती थी मैं उससे, कितनी दोस्ती थी हमारी। बस खामोश हो जाओ तुम। कोमल ने हमारी मोहब्बत पे शहजाद की मोहब्बत को बरतरी दी है। अच्छा, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत दुख है। दुख नहीं है, गुस्सा है, नफरत, और इतनी शदीद नफरत है कि मैं उसका नाम भी इस घर में सुनना नहीं चाहता। कोमल का इस घर में कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। ये बात तुम भी समझ लेना और अम्मी को भी समझा देना। ठीक है, अब तुम गुस्सा मत करो। मैं नाश्ता बना रही हूँ, आ जाओ बाहर।
आदिल, क्या बात है बेटा? बहुत दिनों से मैं नोट कर रही हूँ, तुम बहुत खामोश और उदास उदास हो। मेरे पास भी नहीं बैठते तुम, काम से आते हो तो अपने कमरे में चले जाते हो, कोई बात ही नहीं करते। इधर देखो मेरी तरफ, क्या हुआ बेटा, बताओ। कुछ भी नहीं हुआ। फरा के जाने के बाद मैं भी बहुत अकेली और उदास हो गई। इस घर में उदासी हो गई है बहुत ज्यादा। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम्हारी शादी कर दी जाए। देखो ना, तुम्हारी बीवी आएगी, दुल्हन बना के लाऊंगी, घर में रौनक हो जाएगी। वो मेरी दोस्त है ना, क्या नाम है, जुबैदा, अरे उसकी बेटी है बहुत प्यारी सी। मैं जब जब उसे देखती हूँ ना तो मेरा जी चाहता है कि इसी को तुम्हारी दुल्हन होना चाहिए, घर में रौनक हो जाएगी। कर दूं तुम्हारी शादी? अम्मा, मैं लुबना से शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। अच्छा, तस्वीरें जरूर लेना वहां की, समझी? और कल कहाँ जाने का इरादा है? सही है, एक काम करना, वीडियो कॉल करना, हम भी तुम्हारे साथ एंजॉय करेंगे। अच्छा अच्छा, दे दूंगी, तुम भी भाई को मेरा सलाम देना, बल्कि हम दोनों का। ठीक है, अपना ख्याल जरूर रखना और बहुत एंजॉय करना। ओके, खुदा हाफिज। शहजाद ने बात करने की? भाई चाय का ऑर्डर देने गए हुए थे और कोमल मैडम का पकोड़े खाने का दिल कर रहा था तो वो भी लेने गए। बारिश हो रही है वहां पे। चलो अच्छी बात है, इसका मतलब माशाल्लाह दोनों खुश हैं। माशाल्लाह। हंसती हो ना तो अंदर का दुख छलकता। कोई बात नहीं, सब कुछ सब्र के साथ मैं सारी जिंदगी ऐसा नहीं रखी। अपने बंदे को 70 माह से भी ज्यादा प्यार करती। किसी की नाइंसाफी कर लेने से कुछ नहीं होता। घर में इंसाफ करने वाली जात हमारे रब की है। मुझे यकीन है लुबना, तुम्हें सारी जिंदगी ऐसा नहीं रखेगा। बहुत अच्छा इनाम मिलेगा तुम्हें तुम्हारे सब्र। जब आपको इतना यकीन है तो दिल क्यों छोटा कर रही है खुद को? मत रोए ना। नहीं रो रही, नहीं रो रही, मैं नहीं रो रही। चल, अब अपने आंसू साफ कर ले, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना दूँ।
ये कुछ जेवर मैंने कोमल के लिए बनवाए। बेटा किसी तरह से उस तक पहुंचवा दो। असद ने सारी जिंदगी इस घर के लिए बहुत मेहनत की है बानो खाला। आपके लिए बहुत 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 मेहनत की है। आपसे प्यार किया, आपका ख्याल रखा, आपकी खिदमत की। और उस कोमल के लिए, कोमल को उसने अपने आप से ज्यादा प्यार किया, अपनी औलाद की तरह। और जब इज्जत देने का वक्त आया तो क्या किया कोमल ने? सबके सामने अपने भाई को जलील करके चली गई। असद ने कितनी आवाजें दी उसे, लेकिन उसने अपने भाई की एक ना सुनी। और आप चाहती हैं कि मैं ये जेवर कोमल को दे आऊं और साबित कर दूं कि वो ठीक है और असद गलत? ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है। और आपने क्या किया? उसकी कुर्बानियों का क्या सिला दिया आपने? नाराज होकर अपने कमरे में बैठ गई बस, सिर्फ ये जताने के लिए कि आप और आपकी बेटी ठीक है और असद गलत। तुम गलत सोच रही हो। मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। मैं असद को और परेशानी में नहीं देख सकती, इसलिए जिस चीज में असद की खुशी है मुझे वही करना है, और आप भी वही करेंगे। असद कोमल का नाम भी नहीं सुनना चाहता, लिहाजा आप कोमल का नाम लेने से थोड़ा परहेज कीजिएगा। ये जेवर वापस रख दें। आदिल, आदिल खाने के लिए आ जाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम खाला, क्या हाल है? कैसे हो आदिल? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बनाया है? जो भी बना हुआ है खा लो। कहाँ गायब हो यार आदिल? आजकल नजर ही नहीं आ रहे तुम तो भाई। हाँ, वो थोड़ा काम में बिजी थे। ऐसी भी कौन सी मसरूफियत है यार? मतलब बंदा रिश्तेदारों से तो मिलता है। मेहरबानो नहीं आई तुम लोगों के साथ? अम्मा, वो बानो खाला का थोड़ा बीपी हाई हुआ था, दवा देकर आई हूँ, सो रही है। इतनी जल्दी? हाँ, सोएंगी नहीं तो ठीक कैसे होंगी? अरे कहाँ जा रहे हो? बैठो ना, खाना तो खाओ। खाना खा लिया। कहाँ खाया तुमने यार? कुछ भी तो नहीं है तुम्हारी प्लेट में, खाओ ना बैठ के। हमारे आने से पहले कहा था, प्लीज खाना खा के जाओ। अम्मा, असद के फ्रेंड की शादी आ रही है, मुझे कुछ कपड़े चाहिए थे, मुझे दिखा देंगे आए में तो? हाँ, कपड़े तो आए हुए। खाना खाओ ना, फिर मैं दिखाती हूँ। खाओ, चिटाल। हमारी बेकसूर बेगुनाह बच्ची को सजा की सूली पर लटका दिया आप लोगों ने, और आप ये समझते हैं कि उसे ऐसी सजा देने के बाद आपकी बच्ची सुकून से रह सकेगी? नहीं 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 नहीं, खुदा के लिए मेरी बच्ची पे कोई जुल्म ना कीजिएगा।
खुदा के लिए मेरे किए की सजा उसको मत दीजिएगा। तुमने लुबना से शादी की बात की तो मुझे खुशी हुई, और मुझे खुशी है कि मेरा बेटा उन मर्दों में से है जो औरत की इज्जत करना जानता है, जिसे औरत के दुख का एहसास है, औरत के दुख को समझता है। ये जिंदगी जिंदान है। उसकी कुर्बानियों का क्या सिला दिया आपने? नाराज होकर अपने कमरे में बैठ गई बस, सिर्फ ये जताने के लिए कि आप और आपकी बेटी ठीक है और असद गलत। तुम गलत सोच रही। मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। मैं असद को और परेशानी में नहीं देख सकती, इसलिए जिस चीज में असद की खुशी है मुझे वही करना है, और आप भी वही करेंगे। हेलो। हेलो, मैं मेहर बानो बोल रही हूँ। जी फरमाइए, कैसे फोन किया? कोमल की याद आ रही, उसका ख्याल आ रहा था, उसकी फिक्र हो रही, उससे बात करने को दिल चाह रहा। होनी चाहिए, आपको अपनी बेटी की फिक्र तो होनी ही चाहिए। देखिए, जो कुछ भी हुआ है उसमें कोमल का कोई कसूर नहीं है। तो गोया आपका मतलब है जो कुछ हुआ उसमें लुबना कसूरवार थी? नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि असद की किए की सजा कोमल को तो नहीं मिलनी चाहिए ना। हमारी बेकसूर बेगुनाह बच्ची को सजा की सूली पर लटका दिया आप लोगों ने, और आप ये समझते हैं कि उसे ऐसी सजा देने के बाद आपकी बच्ची सुकून से रह सकेगी? नहीं 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 नहीं, खुदा के लिए मेरी बच्ची पे कोई जुल्म ना कीजिएगा। खुदा के लिए मेरे किए की सजा उसको मत दीजिएगा। नहीं, कुदरत का कानून नहीं है मेहरबानी साहिबा, किसी की बेटी को बर्बाद करने से पहले अपनी बेटी की बर्बादी देखने का हौसला होना चाहिए आप जैसे बेहिस इंसानों को। इतना कुछ कह दिया होगा, मेरी बच्ची पे क्या क्या जुल्म नहीं करते होंगे। नहीं, मैं अपनी बच्ची पे जुल्म नहीं होगी। मैं लेके आऊंगी, मैं उसे ले आऊंगी। असद, जब असद, कोमल बिल्कुल खुश नहीं। वो लोग उस पर बहुत जुल्म कर रहे हैं। तुम्हारे किए का बदला वो कोमल से ले रहे हैं। बेटा, मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। संभाले खुद को। आपको कैसे पता चला ये सारी बातें? उसकी भुप्पी से बात हुई है मेरी, फाखरा से। आपने फोन किया था? हाँ, मैंने किया। मैं जानना चाह रही थी मेरी बच्ची किस हाल में। आपने कॉल की थी? क्यों क्यों किया था आपने? जब मैंने आपको मना किया था कि कोमल से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो क्यों किया था आपने उसको फोन? आप क्यों दोनों मां बेटियां मिलकर मेरी इज्जत को रोंदने के पीछे पड़ी हुई है? जब मैंने अम्मी आपसे कह दिया एक दफा तो कह दिया, कोमल का अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, वो मर चुकी है हमारे लिए। बानो खाला, कोमल के साथ जो होना है वो होकर रहेगा। कब तक यहाँ पे तड़पती रहेंगे आप? मेरी बात मान ले बानो खाला, कोमल के पास चली जाए, उसके घर पे, क्योंकि इस घर में तो अब उसके लिए कोई जगह नहीं है।
और ना ही असद के दिल में। आप चले जाएंगे तो आपके लिए भी नहीं होगी। बिला वजह गुस्सा दिला दिया उसे। असद, असद। खाना खाया तुमने? भूख नहीं थी मुझे। मैं तुम्हारी माँ हूं और शायद तुम मुझे नहीं समझ सकते, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। शायद बहुत सी बातों में मैं गलत हूं, लेकिन इतना तो फैसला कर सकती हूँ कि सच और झूठ और गलत और सही क्या है। तुमने लुबना से शादी की बात की तो मुझे खुशी हुई, और मुझे खुशी है कि मेरा बेटा उन मर्दों में से है जो औरत की इज्जत करना जानता है, जिसे औरत के दुख का एहसास है, औरत के दुख को समझता है। मेरी तरबियत गलत नहीं थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, रिश्तों की डोर से बंधा अपना रिश्ता, बचपन से ख्यालों के आंगन में महकता रिश्ता, रेत की तरह उंगलियों से सरकता रिश्ता, जैसे जिंदान की तन्हाई में तड़पता रिश्ता, ये जिंदगी जैसे जिंदान है, जीना कठिन मरना आसान है। ये कैसी जीत है जो मैंने पाई है, रंज है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। मेरा जुनून ये दीवानगी कहाँ जब मैंने आपको मना किया था कि कोमल से अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो क्यों किया था आपने उसको फोन? आप क्यों दोनों माँ बेटियां मिलके मेरी इज्जत को रोंदने के पीछे पड़ी हुई है? जब मैंने अम्मी आपसे कह दिया एक दफा तो कह दिया,
कोमल का अब इस घर से कोई रिश्ता नहीं, वो मर चुकी है मर के। मरना आसान है। आसिफ, पता चला निकाह कर लिया तुमने असद से? वो तुम्हें क्या लगा कि तुम ये सब कुछ करती जाओगी, मेरा इस्तेमाल करती जाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी। झूठ मत बोलो। सब कुछ तुमने असद को हासिल करने के लिए किया है ना? मेरा इस्तेमाल भी इसलिए किया है तुमने कि तुम लुबना को उसकी जिंदगी से निकाल दो। तुम्हें पता है मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं उनकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं वो करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें तुम्हारी अम्मी की कसम, प्लीज तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। सिर्फ मैं बहुत परेशान हूँ, ये परेशानी और मत बढ़ाओ। अभी तुम जाओ यहाँ से, असद आ जाएगा। मैं आऊंगी तुम्हारे पास, तुम्हें सारी सिचुएशन समझाऊंगी। तुम जो कहोगे मुझे को बोलोगे, लेकिन अभी तुम चाहो प्लीज। कौन था? दरवाजे पे कौन था? वो कोई आंटी थी, पता पूछ रही थी कहीं का। फरा नाश्ता करवा दो, ऑफिस जाना लेट हो रहा। अभी आई। कल सारी रात में बहुत बेचैन रहा, ठीक से सो भी नहीं पाया। क्यों? अम्मी से बहुत बदतमीजी की थी मैंने, बहुत रूड हो गया था उनसे। असद, अगर तुम मम्मी से नरमी से भी बात कर लेते तो क्या हो जाता? वो शहजाद के पास जाती, उसकी मिन्नतें करती, रोती उसके सामने, इन सब में तुम्हारी बेइज्जती होती। शहजाद का क्या जाएगा? वो तो बानो खाला को बेइज्जत कर देगा। तुम कर पाओगे बर्दाश्त? अम्मी को अगर कोई बेइज्जत करेगा ना तो उसे जान से मार दूंगा मैं। यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं समझा दूंगी उन्हें। मैं समझता हूँ कि अम्मी माँ कोमल की परेशानी देख के तड़प रही है, लेकिन फराह ने समझाओ इन हालात में अम्मी का वहां जाना मुनासिब नहीं है। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो सर? मैंने कह दिया ना, मैं बात करूंगी उनसे, वो नहीं जाएंगी कहीं पर भी। अभी अम्मी उठेंगी तो उन्हें अपने हाथों से नाश्ता करेंगे। नहीं उन्होंने कल रात से कुछ खाया होगा कि नहीं। बानो खाला के लिए मुझे हिदायत मत दो। I know, सबसे चहीती है ना आप उनकी। और अब आप नजर लगा दो। नाश्ता करें। आसिफ बेटा, तुम बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे थे। किसी लड़की की जिंदगी इस तरह बर्बाद करना इंसानियत नहीं है। अगर वो तुम्हारे नसीब में होती ना तो तुम्हें जरूर मिल जाती। खुदा की मस्तियत में झगड़ा नहीं किया जाता बेटा। अब उसकी शादी हो गई है, वो किसी और की इज्जत है, और तुम हो के। अम्मी मैं कमल को भूल चुका हूँ, लेकिन उस फरा को नहीं छोड़ूंगा मैं। तो उस बेचारी ने अब क्या कर दिया? वो जो करती है ये ना, आपको कुछ पता भी नहीं है। भाई तुम कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना। एक दफा मेरी उससे बात हो जाए, बता दूंगा आपको भी।
देख आसिफ, कुछ भी गलत करने से पहले ना अपनी माँ का चेहरा अपनी आंखों में जरूर रखना। याद रखना आसिफ, मेरे जनाजे को कंधा देने के लिए मेरा सिर्फ एक ही बेटा है। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम नहीं जानते, तुम कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारे बगैर मेरी क्या हालत हो गई है। बस आसिफ, अब बस मैं डर गई हूँ बेटा, मैं बहुत डर गई हूँ। मैंने सोचा था तुम्हारे आते ही ना हम लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे, और शेला भी है, हम सब साथ रहेंगे। आसिफ कितना अच्छा लगेगा ना जब शेला भी हमारे साथ होगी। बस आसिफ सब भूल जा बेटा, सब कुछ भूल जा, और अल्लाह ताला जरूर तेरी मदद करेगा, अच्छा रास्ता दिखाएगा अल्लाह। ठीक है। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं। हमने बहुत एंजॉय किया भाभी। अच्छा किया, बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों। जब भी हम होटल में होते हैं, होटल से बाहर निकल के जाते, शहजाद से आपकी बातें करते। मेरी बातें? हमने आपको बहुत याद किया भाभी। तुम लोग अपनी बातें करते ना। आप भी तो अपनी है ना। आपने और भाई ने कितनी दफा प्रोग्राम बनाया, लेकिन छोड़ो इन बातों को। मैं बाहर निकलना चाहती हूँ उस वक्त से। प्लीज मेरे सामने नाम मत लिया करो। भूल जाना चाहती हूँ इन बातों को, उन यादों। सॉरी भाभी, आइंदा ऐसी बात नहीं करना। जिसने मुझे मरने पे मजबूर कर दिया। मैं वहाँ उस घर में अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए जाती थी कि तुम्हें तो तुम्हारी मोहब्बत मिल सके। मेरी मोहब्बत को तो तुम छोड़ ही दो। मुझे सिर्फ इतना बताओ, असद से तुम्हारे निकाह का क्या मतलब है? तुम? लुबना बेटा, कोमल ने हमेशा तुम्हारा बहुत साथ दिया। मैं तुमसे नाराज होती रही। असद ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन इसने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुम दोनों में तो बहुत प्यार था ना। ये हमेशा कहती थी भाई ने ज्यादती की है, भाभी का कोई कसूर नहीं। मैं तमाशा देखने नहीं आई बेटा, और ना ही देखना चाहती हूँ। मैं तो आदिल के लिए लुबना को मांगने आई हूँ।